सांस में सांस लड़के लोगों दूर हो जो सारे। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी के सब मस्त होंगे। आप में से कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर यदि हम ऐसे जी के पढ़ेंगे तो क्या हमें जी के आ जाएगी। मैं कहूँगा चाहे तुम दुनिया के सबसे अच्छे मास्टर से पढ़ लो, पढ़ना तुमको ही पड़ेगा। चाहे तुम सुभाष जी से पढ़ लो, आंसू से पढ़ लो, और तुम्हें कोई नामी मास्टर लगता हो तो उससे पढ़ लो। जी के आने का एक ही तरीका है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ 100% आपका ध्यान बोर्ड पे ही होना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं होना चाहिए। कि कभी ऊपर देख रहे हो, कभी नीचे देख रहे हो, कभी मम्मी की आवाज़ आ रही है, कभी पड़ोसी की आ रही है, कभी पड़ोसी की छत पे देख रहे हो, कभी कहाँ देख रहे हो, तब तो याद होगा नहीं। जिले के हिसाब से इसे होता है कि आप जब जिला देखते हो तो आपको ध्यान से कि आप बार बार मेरे साथ बोलोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अपने आप याद हो जाएगा। 2 बार वीडियो देखनी है, 1 बार खुद बिना देखा लिख के प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि राजस्थान जी के जो आपने पहले से और चीज़ें पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ रखी है आपने, ज्योग्राफी पढ़ रखी है, कल्चर आपने पढ़ रखी है, आप रैंडमली पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस को लगाइए। एक समय ऐसे आएगा कि उन क्वेश्चनों के आंसर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परीक्षा में आते आपको ऑटोमेटिक उत्तर ही दिखेगा। वो होगा अभ्यास से। जितना अभ्यास करोगे उतना ही सीखोगे। रैंडमली 100% लगाइए, 150% लगाइए रोज। याद मत कीजिए, लगाइए ऐसे ही। जैसे जयपुर का निर्माण किसने कराया था? सवाई जय सिंह ने। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 1787 में। तुंगा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? प्रताप सिंह और महाराजी राव सिंधिया। तो जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो एक समय ऐसे आएगा कि आपको आंसर्स दिखने लग जाएंगे। ये एक ही मात्र यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। फिर किसी से भी पढ़ लो, लास्ट में वही बात है, पढ़ना तुमको ही पड़ेगा। कोई जादू घुट्टी है नहीं। आज हम अलवर पढ़ेंगे और पूरा ध्यान यहाँ रखिए, पूरे मनोयोग से पढ़िए क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आपको पता है कि 25-23 लाख के आसपास फॉर्म सीईटी में आए हैं। बड़ा मुश्किल है, खास करके तब जब पेपर टफ आएगा। पेपर आपको पता है कि कॉन्सेप्ट आएंगे, कथन निष्कर्ष आएंगे, आपसे कहेगा 4-5 देकर के सत्यों का चयन करो, सत्यों का चयन करो। बहुत जल्दी मॉडल पेपर लेकर के आएंगे, वो भी उस हिसाब से ही होंगे। मैं करूँगा लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। बाकी अलवर शुरू करते हैं, ठीक है। अलवर और भरतपुर जो है, इसके बीच के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा कि भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है, तब आप लोग कहते हो हसन का मेवात। तो हमें लगता होगा कि इस पे कैसे आता है, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी बार पढ़ लिया इसलिए आता है। तुम भी काफ़ी बार जब रिवीजन करोगे, बिना देखा लिखोगे तो आ जाएगा। तो तुमने फिर बिना देखे क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि मुझे टाइम बचाना है। और हो सकता है कि लिखते टाइम कोई चीज़ छूट जाए, जबकि पहले लिखे तो छूटेगी नहीं। बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स भी तो आपको पता है कि चाहे कोई तो कोई भी सबके सब लोग वो भी तो पीडीएफ से पढ़ाते हैं, उनके पास डिजिटल बोर्ड है। मैं करूँ तो सारा कैरेक्टर ढीला है। तो ऐसी बात है, आप ध्यान दीजिए। हर टीचर अच्छा है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, चाहे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, विदेश कहीं भी चले जाइए। चलो फिर बकवास छोड़ो, क्लास शुरू करो। क्या पढ़ रहे हैं? अलवर। क्या पढ़ रहे हैं? अलवर। अलवर को वैसे आप लवर भी पढ़ सकते हो और कनेक्ट कर सकते भाई कि प्याज मंडी खाए तो याद करना कि प्याज ज़्यादा लवर खाते हैं, ऐसे याद कर सकते हो कि अलवर में से हटा दो, लवर लवर पढ़ते रहो, ठीक है। जयपुर वाले अपने नाम के आगे जैसे सवाई लगा, देखो आपको राजा जैसे कई बार कंफ्यूज हो जाता है, हो जाते हो कि एक एक ही नाम के राजा आपको जयपुर में भी दिख जाएंगे, फिर अलवर में भी दिख जाएंगे, फिर तुम्हें जोधपुर में भी दिख जाएंगे, फिर तुम्हें मेवाड़ में भी दिख जाएंगे। तो इनका फिर तोड़ क्या है? तोड़ ये है कि मेवाड़ के जो राजा थे वो अपने नाम के आगे राणा लगाते थे, सिसोदिया लगाते थे। ऐसे पता करना पड़ेगा। जयपुर वाले अपने नाम के आगे मिर्जा या सवाई लगाते हैं। जोधपुर की तरफ जाओगे तो उसे मारवाड़ बोलते हैं, वो वाले राठौड़ लगाते हैं। और तो क्या तरीका है? यही है। जैसलमेर वाले भाटी लगाते हैं भाई। और तो क्या तरीका है? आपको पीछे उनका वंश देखना पड़ेगा। आप कैसे पता लगाते हो कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है, ये व्यक्ति गुर्जर है? आप पीछे नाम देख लेते हो, सुभाष सिंह गुर्जर, ये होता है सुभाष शर्मा। तो कैसे पता चला कि ये शर्मा है? क्योंकि आपने पीछे क्या देखा, आपने उनका सरनेम देखा, सरनेम से पता चल गया। ऐसे आपको यहाँ पता चलता है जब आप पीछे उनका वंश देखते हो। अलवर देखो, राजस्थान का सिंह द्वार,
काफी बार पूछा हुआ प्रश्न, राजस्थान का सिंह द्वार किसे? आप अलवर, हर चीज बार बार दिमाग मेरे साथ बोलो जी के तभी याद होगी। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, तो शेर की तरह कौन होते हैं? लवर, ऐसे याद रख लो। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं इसको, और लवर जो होते हैं उनकी जिंदगी किस क्या रहती है? कश्मीर के जैसी रहती है। याद करने के लिए बताओ, नहीं तो झंडी रहती है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं और सालो प्रदेश कहते हैं। सालो नाम के राजा ने यहाँ महाभारत के टाइम पे शासन किया था, इसलिए इसे सालो प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, सालो नरेश। सर ये बताओ अलवर शब्द का पहली बार उल्लेख कब मिला? तो अलवर शब्द का पहली बार उल्लेख 1195 में मिला था और फरिश्ता में मिला था। अब यह भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? सन मत रटो कि 1195 में हुआ था, तुम ये याद करो कि 1100 के आसपास तुमने और कौन सी घटना पढ़ी थी। तो अगर तुम याद करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक याद आएगा कि सर 1192 में हमने तराइन का युद्ध पढ़ा था, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान था और मोहम्मद गौरी था, बस। तो उसके 3-4 साल बाद की ये घटना है, 92 और 395, यानी 1195 में फरिश्ता। फरिश्ता क्या है? फरिश्ता एक इतिहासकार है। फरिश्ता और फरिश्ता नहीं जो आसमान से आते हैं, फरिश्ता एक इतिहासकार है और उसने पहली बार अलवर शब्द का क्या प्रयोग किया था। आगे कहना है 1775 में प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह तुमने अलवर में पढ़ा, जयपुर में पढ़ा था, जिसने हवा महल का निर्माण करा, जिसने तुंगा की उद्धार था, वो प्रताप अलग है, ये अलवर का प्रताप है। वो अपने नाम के आगे सवाई लगाते हैं, समझ गए, ये खाली है। तो इन्होंने राजधानी बनाई थी, और इन्होंने राजधानी बनाई थी राजगढ़ को। अलवर जाते हो तो बांदीकुई से जब आप 20-30 किलोमीटर आगे, 30-35 किलोमीटर आगे जाओगे तभी आता है राजगढ़। ठीक, इसको राजधानी ये कोई याद रहो तो अच्छी बात, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट है। EIC, इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? अलवर। सर्वप्रथम किसने की थी? अलवर ने की थी। अलवर के थे बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह। उन बख्तावर सिंह ने इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या की थी? संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि का मतलब ये था कि अगर राजाओं के ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे, और यदि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो आप लोग हमारा साथ देंगे। इसलिए जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तमाम लोगों ने जब 1857 में विद्रोह किया, तब आपने देखा होगा कि किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। वो इसीलिए नहीं दिया क्योंकि राजाओं ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर रखी थी? संधि। काफी बार पूछा हुआ है, सर्वप्रथम किसने की थी? अलवर ने की थी। कौन थे अलवर के? बख्तावर सिंह। हुआ क्या, आपको पता है कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो प्रथम चरण में हमने ABCD 4 रियासतें ली थी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, 4 हम लोगों ने रियासत ली थी। लेकिन फाइनली अलवर अस्तित्व में कब आया? जब एकीकरण हो गया और वृहद राजस्थान के अंदर मत्स्य को भी मिला लिया गया था। देखो मार्च 1949 में मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान में विलय के बाद जिले के रूप में हमारे सामने आया था। जिले के रूप में कब सामने आया? वृहद राजस्थान का निर्माण हो गया। ठीक, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूसी महारानी की छतरी 1815 में बनी थी, और ध्यान रखना मूसी महारानी की छतरी 1815 में बनी थी। विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, अपनी रानी की याद में भी, और शासक जो थे यहाँ के बख्तावर सिंह उनकी याद में भी। किसने करवाया था? तो विनय सिंह ने कराया था। विनय सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ जब भी प्रश्न देगा या कथन देगा तो बख्तावर सिंह लिख के देगा कि मूसी रानी की छतरी का निर्माण बख्तावर सिंह ने करवाया था, तो कथन गलत हो जाएगा। बख्तावर सिंह ने नहीं, विनय सिंह ने कराया था। याद ऐसे रख सकते हो कि मूसी, मूसी मतलब वो मूसी क्या किया कि 80 अनाज के कट्टे खा गई, आप लोग मारने के लिए गए, तो उसने विनय पूर्वक कहा कि मेरे को छोड़ दो। ये भी पूछा है कि 80 खंभों की छतरी कहाँ थे? 80 खंभों की छतरी मूसी रानी की छतरी को ही कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ऐसे भी फंसा सकते हो कि मूसी ने फिर क्या किया, 80 कट्टे खा गई, आप जब मारने के तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि अब छोड़ दो। विनय पूर्वक कहा। सीली सेड झील का निर्माण 1844 में विनय सिंह ने कराया था। अपनी रानी शीला की याद में उन्होंने यहाँ पर एक महल भी बनाया था, और ये 5वां रामसर स्थल भी है, और इसे राजस्थान का नंद कानन कहते हैं। ये पूरी चीजें पूछी हुई हैं, कैसे याद रखोगे कि सीढ़ी वाली सिड्डी पे आप चढ़ोगे, सीढ़ी मतलब ठंडी सिड्डी पे आप चढ़ोगे, और जब आप 5वीं सिड्डी पर चढ़ जाओगे तब ध्यान रखना कि आपको विनय पूर्वक चढ़ना पड़ेगा, भगवान का नाम लेकर, क्योंकि ठंड ज्यादा है, आप मर भी सकते हो। बाकी आप सीधी यूं याद करो, 4-5 बार बोलोगे अपने आप ऐसी चीजें याद हो जाएंगी। चीजें जब बोलते हैं जब उनका रिवीजन नहीं होता है, जब आप आए हुए क्वेश्चंस नहीं लगाते हो।
नीलकंठ बड़गुजर। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और मैं बता देता हूँ क्या क्या पूछा हुआ था। उसने कहा अलवर के नीलकंठ मंदिर के बारे में असत्य कथन का चयन करो। 4 कथन उसने दिए थे। उसने पहले कहा कि इस ये मंदिर एका की पहाड़ी पर स्थित है, कथन सही था। सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन है। कहा कि इस मंदिर के अंदर नाचते हुए गणेश जी हैं, यानी डांस करते हुए गणेश जी, यानी कि डांसिंग गणेश जी है, नाचते हुए गणेश जी का है इसमें। इसे नौगजा जैन तीर्थ कहा जाता है। तीनों कथन सही थे। चौथा कथन जो है वो इसमें दिया था कि पांडुपुर हनुमान जी का इस मंदिर है, वो गलत था, वो इसमें नहीं था, तो वो उत्तर हो जाता। तो आपको एक एक चीज क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगला नारायणी माता, नए से नारायणी नए से नाई, नाइयों की कुल देवी है नारायणी माता, लेकिन इनका जो पुजारी होता है वो मीणा होता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। राजगढ़ में बरवा की डूंगरी पर इसका मंदिर है। तुम तो इतने ध्यान रख लेना कि नाइयों की क्या है, कुल देवी है, मंदिर कहाँ है, राजगढ़ में है। ठीक, बाकी तुम अपने माइंड से जैसे भी जो भी करो कैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन 2-4 बार बोलोगे ऐसे याद हो जाएगा। अलवर का एक आदमी था राजेंद्र सिंह, वो यहाँ पर नहरों का पानी उसने इकट्ठा किया था, इसलिए इसे वाटरमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाटरमैन। और राजेंद्र था वो अलवर का ही था। पानी की क्या की तो उसने पूछ, देखो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन, जोहड़, जोड़ मतलब कुएं, जोहड़ वाले बाबा, इन्हें रेमिन मोक्सी को पुरस्कार दिया था, और तरुण जो संघ था उसके संचालक थे। 2 बार वीडियो देखो, अपने आप आपको याद हो जाएगा कौन थे। राजेंद्र थे, कहाँ के थे, अलवर के थे। क्या कहा जाता है, जोहड़ वाले बाबा, जोहड़ का मतलब कुआ, पानी वो इकट्ठा करके कुएं बावड़ी में लाए थे, और पानी इकट्ठा किया तो इसलिए इसको कहते हैं क्या, वाटरमैन, वाटर यानी पानी। रेमिन मैक्सिको ने क्या दिया गया था, पुरस्कार। ठीक, और तरुण संघ के कहते हैं संचालक। आगे देखो, कागजी। कागजी क्या होता है, कागजी का मतलब कागज मत समझ लेना, बहुत ही पतली परत से बर्तन बनाने की कला, उसे कहते हैं कागजी, और वो अलवर की है। कागज, एक बार पूछा था कि कागजी क्या है, तो बोला कि कागज से बनने वाले छोटे छोटे पन्ने। ज्ञानी करके आगे कहा कागज से बनने वाले छोटे छोटे पन्ने, नहीं, बिल्कुल कागजी का मतलब होता है बिल्कुल नाखून से भी पतली परत लेकर के किसी भी बर्तन का निर्माण करना। पतली परत के बर्तन क्या कहलाते हैं, कागजी। यहाँ पर भड़तरी का मंदिर है, कहाँ किसका मंदिर है, भड़तरी। काफी बार पूछा है भड़तरी का मंदिर कहाँ स्थित है, सही इसका अलवर में स्थित है। भड़तरी जो है वो राजा थे हकीकत में उज्जैन के, उज्जैन जहाँ महादेव का मंदिर है, महाकाल का, वहां के। लेकिन बाद में उन्होंने शासन छोड़ दिया और सरिस्का में आकर के भगवान की तपस्या की। ये इनकी तपोस्थली है। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे, धारणा यही गोरखनाथ जी, जैसे गोरखनाथ जैसे गोगा जी, गोगा जी के गुरु भी यही गोरखनाथ थे। ठीक, और ध्यान रखना 2 बार इनका मेला बढ़ता है वर्ष में, अभी लगातार बढ़ेगा, एक बार भादवे में, एक बार सावन में। ठीक, आगे आप देखोगे कि यहाँ पर विजय सागर झील है। विजय सागर में से वी हटा देना तो जय बच जाएगा। विजय सागर झील का निर्माण किसने कराया था, जय सिंह ने। पर ये जयपुर वाला जय सिंह नहीं है, ये अलवर वाला है। उसका आगे सवाई लगता है, इसका कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं चाहिए समझ जाना, ये भाई साहब जय सिंह है, क्योंकि पढ़ते टाइम एग्जाम में ध्यान नहीं रहता है। तो विजय सागर झील कहाँ है, इसका निर्माण जय सिंह ने कराया, अलवर में है। जटराणा की क्या है, हवेली। ठीक, विजय के बाद आदमी की क्या होती है, जय, और कैसे होती है, जटाजट। तो ऐसे याद रख सकते हो, विजय सागर झील का निर्माण जय सिंह ने, और जटराणा हवेली का निर्माण जय सिंह ने। आगे देखोगे जय संबंध झील। अब याद रखना जय संबंध झील 2 है, एक जय संबंध झील उदयपुर में भी है, अब तो सलूम्बर में आने लग गई, सलूम्बर वहीं पड़ता है ना, सलूम्बर में आने लग गई। एक जय संबंध ये है जो अलवर में है, लेकिन आप फिर हमें कैसे याद रखें, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो झील बनाई गई है जय संबंध झील, ये कृत्रिम झील है वो भी। और क्योंकि इस नदियों से ध्यान रहेगा, इस रूपरेल नदी कहाँ की है, सर अलवर की है। तो रूपरेल नदी जिसे वरा नदी भी कहा जाता है, इस नदी का पानी रोक के तो बनाई गई है ये वाली झील, और गोमती नदी का पानी रोक करके बनाई गई है वो वाली झील। तो नदियों से ध्यान रखना पड़ता है आपको। रूपरेल मतलब अलवर की है, और गोमती आ जाए तो वो है, उसे डेबर झील भी कहते हैं। ठीक है, 7 टापू है वहां पे। फतेहाबाद गुम्बद है यहाँ पर, जो कि 1547 में बनाया था। ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। कथन में आपको जब कभी बलुआ पत्थर मिले उसे आपको क्या मानना है, सही मानना है। देखो फतेहाबाद गुम्बद 1547 में 5 मंजिला बलुआ पत्थर से हिंदू और मुस्लिम की मिक्स शैली में बना हुआ है। लगभग चीजों में आपको हिंदू और मुस्लिम की मिक्स शैली मिलेगी। ठीक,
सिटी पैलेस 1776 में विनय विलास, ध्यान रखना सिटी पैलेस अपने जयपुर में भी है, यहाँ भी है। हकीकत में तो ये विनय महल था जो 1776 में विनय सिंह ने बनवाया था, लेकिन बाद में इसे क्या अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इसे क्या बना दिया, सिटी पैलेस। ठीक, और ऊपर चलते हैं। अलवर में जब आप जाओगे, अलवर में आपको मिलेगा बाला का किला। इसके भी एक एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बाला के किले का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसन खां मेवाती ने करवाया था। किसने कराया था? हसन खां मेवाती। मैंने कहा था अलवर और भरतपुर के बीच के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। किसी के आगे मेवात लगा जब भी मिल जाए समझ जाना अलवर और भरतपुर के बीच का काम है, लगभग अलवर का मान लेना तुम। तो हसन खां मेवाती जो है वो यहीं का था। सर हसन खां मेवाती कौन है? हसन खां मेवाती वही व्यक्ति है जब महाराणा प्रताप के दादा और अकबर के दादा दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। उस युद्ध में महाराणा प्रताप के जो दादा थे राणा सांगा, उन राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला कौन था? हसन खां मेवाती। और उसी हसन खां मेवाती ने क्या बनाया था? बाला का किला। कहते हैं सारे किलों की शादी हो गई है, ये कुंवारा रह गया, इसलिए इसे कहते हैं कुंवारा किला। पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, एक बार इसका प्रश्न क्या पूछा गया था कि बाला के किले के बारे में असत्य कथन का चयन करो। क्या क्या उसने दिया था वो देख लो। उसने कहा कि इस किले को कुंवारा किला भी कहा जाता है। ठीक है। हसन खां मेवाती ने इसका निर्माण कराया था, ये भी सही है। यहाँ पर ध्यान रखना, भरतपुर के राजा थे सूरजमल। उन सूरजमल ने यहाँ पर एक जलाशय बनाया था पानी भरने के लिए। ठीक है, उसे कहा जाता है सूर्य कुंड। सूरजमल था इसलिए नाम क्या पड़ गया? सूरज कुंड। तो कहा कि इसके अंदर सूरज कुंड है, ये सूर्य कुंड है, तो इसका मतलब वो भी सही था। यहाँ निकुंभों की चतुर्भुज देवी है, वो बात भी सही है। और यहाँ पर 15 बड़े और 15 छोटे और 52 बड़े बुर्ज हैं। क्या है? बुर्ज हैं। क्योंकि क्वेश्चन जब आपको देगा तो ऐसे देगा, निम्न में से असत्य कथन का चयन करो, तो ऐसे देगा जो चीजें पता ना हो चीजों को। अभी आप पढ़ लिया 2-3 बार चीज देखो, अगली बार जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना कि बाला के किले के बारे में असत्य कथन, तो आपको तुरंत याद आएगा हाँ भाई कुंवारा किला कहते हैं, हसन खां मेवाती ने निर्माण कराया था, निकुंभों की जो देवी उसका मंदिर है, सूरजमल ने सूर्य कुंड का निर्माण कराया, 15 छोटे 52 बड़े दुर्ग है। ऐसे एक एक चीजें आपके दिमाग में उस समय आना शुरू हो जाएगी। और देखो सर अलवर की जलवायु कैसी है? अलवर कभी जाओगे तो आपको पता चलेगा अलवर की जो जलवायु है वो आर्द्र है। आर्द्र का मतलब जलवायु हमारे यहाँ शुष्क, अर्ध शुष्क। शुष्क का मतलब जहाँ बिल्कुल ही सूखी जलवायु है, मेघ नहीं बरसे। अर्ध शुष्क जहाँ कुछ बरसती है। आर्द्र का मतलब जहाँ काम लायक बरसे, जैसे हमारा वाला इलाका पूर्व वाला। और अति आर्द्र वो जब भयंकर बारिश होती है, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर आते हैं, तो हमारी क्या है? ये आर्द्र वाली है। अभ्यारण्य में देखना, सरिस्का अभ्यारण्य देगा आपको और एक देगा सरिस्का ए। पूछेगा राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? सरिस्का के पीछे ए लिखा मिल जाए, उत्तर कर देना वही। सरिस्का मत करना, सरिस्का ए करना। दोनों यही, सरिस्का सबसे छोटा है। ठीक है, आर्द्र जलवायु है। एक बार अरवरी कार्यक्रम चलाया गया था, एग्जाम में पूछा गया अरवरी संसद कार्यक्रम का संबंध किस जिले से? ऐसे अरवरी, ऐसे अलवर। कहाँ है? अलवर। और आप चीजें देखो, यहाँ पे सरिस्का रिजर्व है जिसे बाघों का घर कहा जाता है। बहुत सारे क्या है? बाघ है, इसलिए कहते हैं बाघों का घर। बाघों का घर। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट है। स्थापना पूछेगा 1955। ठीक है, यहाँ बहुत सारे टाइगर हैं। टाइगर जानते हो? चीता, इसलिए इसे कहते हैं टाइगर नहीं चीता। चीता इन बाघ, बाघों का घर कहते हैं इसको। किसको? सरिस्का के अभ्यारण्य को। सरिस्का जो अभ्यारण्य है, मैं फालतू में इधर की चीज लिख देता हूँ, ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध, ध्यान रखना। इसके लिए प्रसिद्ध है, हरे कबूतरों के लिए। आप बताइए सबसे ज्यादा एवी आदमी खमिलिंग अपने यहाँ लड़े हो जाती है, थप्पड़ अप्पड़ दे के काम चला लेते हैं। कभी अलवर और भरतपुर वालों से ऐठ मत जाना, बम साथ में रखते हैं, फेंक देते हैं। आपसे पूछेगा बम नृत्य कहाँ का है? तो अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर। भरतपुर वाले इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि खतरनाक एरिया है। और लवर जब समस्या में आते हैं तब लवर भी क्या फेंक देते हैं?
बम्ब। ठीक, पूछेगा बम नृत्य कहाँ का है, अलवर और भरतपुर। आज पूछेगा कुतुब खाना, जब किसी चीज का आगे खाना लग जाता है ना तो समझ लेना पुस्तकालय। पोथी खाना पूछेगा जयपुर में, कुतुब खाना अलवर में है। कुतुब खाना कहाँ है, अलवर में, इसका ध्यान रखना, कुतुब खाना कहाँ है, अलवर में। इसका निर्माण भी क्या करा है, विनय सिंह ने। जय अलवर में जब किसी चीज का निर्माण आपको बाई चांस ध्यान नहीं आए तो आप विनय सिंह का विशेष ध्यान रखना, कर देना ऑप्शन में। ठीक है, विनय सिंह फिट बैठा लो दिमाग में। ठीक, निम्नत हो गया। अब अपन ने पहले बताया था कि हमारे अलवर का जो शुभंकर है वो क्या है सर, अलवर का शुभंकर सांबर है। सांबर में आपको फोटो में दिख रहा होगा, ऐसा होता है सांबर। ये इनका क्या है, शुभंकर। हमारे दौसा जिले का शुभंकर क्या था सर, हमारे दौसा जिले का शुभंकर था खरगोश। ठीक, एक ही जिले का शुभंकर भी हम साथ में क्या कर रहे हैं, याद। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर विजय मंदिर भी है, तो विजय में से वी हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, जय। तो जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कैलाश बुर्ज। इसे होप सर्कस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है होप सर्कस, क्योंकि एक बार एक अंग्रेज आया था 1940 में, जब हम आजाद हुए थे, कब 47 में, तो उससे 7 एक साल पहले आया था। उसका नाम था लीनी थीगो। कौन आया था, लीनी थीगो, यहाँ घूमने आया था, तो अपने साथ अपनी बेटी को भी घुमाने लाया था। उसकी बेटी का नाम था होप, इसलिए इसे कहते हैं होप सर्कस। ध्यान रखना, हकीकत में तो कैलाश बुर्ज है जो कहाँ है, अलवर में। लेकिन उस अंग्रेज के आने के बाद, क्योंकि अंग्रेजों की चलती थी, तो इसका नाम कर दिया उस समय होप सर्कस। ध्यान रखना। दो बाबा जी हैं, दोनों बाबा जी कहाँ रहते हैं, अलवर में, निर्भय दास, शीतल दास। पूछेगा दोनों की समाधि, ध्यान रखना, यही है अलवर में। ठीक सर, इसका में भानगढ़ का किला कभी गए होते से कहते हैं भूतों का भानगढ़। वैसे भानगढ़, वैसे भगवान दास। भानगढ़ का जो ये किला है, इसका निर्माण किसने कराया था, भगवान दास ने। सर भगवान दास कौन है, भगवान दास आमेर के शासक है जयपुर के। ये कौन है, आपने नाम सुना होगा, जो हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह गया था, उस मान सिंह के क्या है, पापा जी हैं, पिताश्री हैं। उन्होंने वैसे भानगढ़, वैसे भगवान दास ने इसका निर्माण कराया था। और यह सावण नदी पे इंपोर्टेंट रखना, जो चीजें लोगों को नहीं आती हैं वो ही एग्जामिनर यहाँ पूछेगा। सावण नदी कहाँ पे बहती है, तो सावण नदी कहाँ बहती है, अलवर में। ठीक, सावण नदी के किनारे कौन सा किला है, भानगढ़ का किला है। ठीक, एक बार पूछा उस्ताद अली खान का संबंध किससे है, तो ये वीणा बजाता था। वीणा में भी और डिटेल पूछ ले तो ये रुद्र वीणा बजाता था, कहाँ का था, तो ऐसे अली खान, ऐसे अलवर। काफी चीजों को ऐसे मसाला, ऐसे अली खान, ऐसे अलवर। यहाँ पर ताल के वृक्ष थे, किसके वृक्ष थे, ताल। इन ताल के वृक्ष के कारण एक महान ऋषि हुए थे महाभारत रामायणों के टाइम पे, मांडव ऋषि, फेमस ऋषि थे। उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, ध्यान रखना। पूछेगा गंगा का मंदिर कहाँ है, यहीं पे है। आपने बहुत विश्वविद्यालय देखे होंगे, फलाना का विश्वविद्यालय, डीका का विश्वविद्यालय, आयुर्वेद का विश्वविद्यालय, अध्ययन का विश्वविद्यालय, किसका विश्वविद्यालय, यहाँ जल का विश्वविद्यालय, पानी का। ठीक, प्याज प्रोसेसिंग इकाई कहाँ है, यहाँ। यहाँ पांडुपुर हनुमान जी है। पांडुपुर हनुमान जी मतलब होता है सूर्य सोते हुए हनुमान जी। जब पांडव इस क्षेत्र में आए थे, जब पांडवों को वनवास हुआ था, तब भीम को घमंड हो गया था, क्योंकि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो भीम को घमंड हो गया था, तो कृष्ण को लगा कि यार ऐसे घमंड से तो पार नहीं पड़ेगी, ऐसे तो ये लोग बर्बाद हो जाएंगे और आगे बड़ा युद्ध आ रहा है महाभारत का, कैसे जीतेंगे। तब उन्होंने हनुमान जी को भेजा, और हनुमान जी जो है अपनी पूंछ लंबी करके रास्ते में पड़े हुए थे, उधर से भीम आ रहे थे। अब सतपुरुष थे, अच्छे आदमी थे, तो अच्छे आदमी पशु तक को भी लांगते नहीं है, या तो अपना रास्ता बदलेंगे या फिर पूंछ हटवाएंगे। तो हनुमान जी ने से कहा, उन्होंने जानते नहीं थे हनुमान जी, कोई बूढ़ा बंदर होगा, कहा कि पूंछ हटाइए। तो उसने कहा कि भाई तुम जवान हो, तुम ही हटा दो, मैं तो बूढ़ा हूँ, नहीं हटा सकता हूँ। तो कहा कि हटा लें, तो उठा के पटक दूंगा। भाई उठा के पटक दे। तब भीम ने पूरा जोर लगाया, हनुमान जी सो रहे थे आराम से, हनुमान पूरा जोर लगाया, लेकिन भीम पूंछ को हिला भी नहीं पाया। हाथ जोड़ करके जमीन पड़ गया कि कह दी कि आप कोई साधारण प्राणी नहीं है, मुझे अपने असली रूप में दर्शन दीजिए। तब हमारे बलवान हनुमान जी ने उन्हें क्या दिए, दर्शन दिए। और इसीलिए इसे कहते हैं पांडुपुर हनुमान, क्योंकि पांडवों को मिले थे, इसे कहते हैं पांडुपुर हनुमान। हनुमान जी लेटे हुए थे, इसे पूछेगा लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति कहाँ है, यहीं पे सर इसका में, ये है पांडुपुर हनुमान।
एक व्यक्ति का नाम है जहूर खां मेवाती। मेवाती इसका मतलब अलवर का है। और ये क्या बजाता था? भपंग। याद कर लेना, काफी बार पूछा हुआ है। भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? काफी बार पूछता है। दो व्यक्ति आए, जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती क्या बजाता है? भपंग। हसन खां मेवाती वो रहा जिसने बाला के किले का निर्माण कराया है और जो युद्ध करने गया था किससे? अकबर के दादा से। ठीक, ध्यान रखना, ये तांबा की यहाँ पे खान है, खोदरीबा। तांबा काटोगे तो कैसे कैसे काटोगे? खोद खोद के। खोदरीबा, कुशलगढ़, सोनपरी और भगत का बास। देखो, सोनपरी, सोनपरी मतलब सोने जैसे पंख किसके हैं? मतलब तांबे के हैं। भगत आदमी को भी क्या चाहिए? तांबा चाहिए, क्योंकि लाइट तो आएगी ना। और खोद खोद के भी आप क्या निकालो? तांबा। कुशल आदमी तांबा अच्छा निकाल लेता है तो कुशलगढ़। ठीक, तो इनका ध्यान रखना, पूछेंगे आपसे एग्जाम में ना, किससे संबंधित है। अलवर में ध्यान रखना। और आपको पता हो तो मोरीजा बनेला मैंने आपको बताई थी, जो कि लोहे की खान थी, जयपुर में थी। निमला रायसेला मैंने बताई थी आपको, बताई थी ना पिछले वीडियो में, जो हमारी दौसा में थी। इनका ध्यान रखना है। खोदरीबाग, कुशलगढ़, सोनपरी और भगत का बास ये तांबे की, ये अलवर में है। आगे देखोगे, पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क कहाँ है? अलवर में। कंपनी बाग कहाँ है? अलवर में। हकीकत में शिमला बाग था, पहले इसका नाम क्या था? शिमला बाग। बाद में इसका नाम बदल क्या कर दिया गया? कंपनी बाग। कंपनी के लोग रहने लगे तो कंपनी बाग। और राजा हुए थे शोधान। शोधान ने किसका निर्माण कराया था? कंपनी बाग का, जिसे शिमला बाग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काकनवाड़ी का दुर्ग और काकनवाड़ी का पठार, क्रॉस का पठार। ये एग्जाम में काफी बार पूछे हुए। अलवर में बहुत बार पूछते हैं क्रॉस का पठार कहाँ है, काकनवाड़ी का पठार कहाँ है, काकनवाड़ी दुर्ग कहाँ है, तो सबके सब कहाँ है? अलवर में। अंजामन खादिम उल इस्लाम, अंजामन खालिद उल इस्लाम, ऐसे अंजामन ऐसे अलवर, इनको फिक्स बैठा लो। अंजामन अलवर, अली खान अलवर, ठीक है। अरवरी कार्यक्रम अलवर, ये हो गया। राजगढ़ के अंदर शीश महल जो है उसके अंदर दीवारों पर जो चित्र बनाए थे वो बनाए थे अपने डालू राम ने। किसने बनाए थे? डालू राम ने। लेकिन आप अलवर के पूरे चित्र कि लवर किस किस चीज से प्यार करता है? डालू, बक्सा, नंदराम, जमुना दास। तो याद करना कि जमुना नाम की लड़कियां आजकल लवरों को किस में बंद कर रही हैं? बक्से में डाल करके। डालू मतलब डालू राम, बक्सा बंद करें मतलब बक्सराम, ठीक है। और फिर क्या हो जाता? राम नाम सत्यनंद राम। ठीक, तो ऐसे याद कर लेना। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सौरभ शेखावत, राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट को क्या किया है उन्होंने? फतेह। वो कहाँ के हैं? अलवर के हैं। मेजर सौरभ सिंह शेखावत, नाम भूल मत जाना, याद रखना। MA फतेह, फर्स्ट राजस्थान। ठीक, इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसके क्वेश्चन जो हैं वो दूंगा, ताकि आप देखता हूँ कितनी चीजें आपको याद रहती हैं और आप लोग कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को, उससे आपका अभ्यास होगा। तो मैं अब आज से मैंने शुरू किया है ये नया काम कि मैं आपको क्वेश्चंस भी लास्ट में बोल बोल के बताऊंगा, जिनके आंसर आप लोग खुद बताओगे। थोड़ा कैमरा हिल गया है, ठीक। इम्पोर्टेंट जो भी आए हैं आप खुद बताओगे, उत्तर मैं फटाफट बता देता हूँ। राजस्थान के किस जिले में अरवरी पानी संसद कार्यक्रम जन भागीदारी से आरंभ किया गया था? उत्तर आप लोग कमेंट करके बताओगे। अलवर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। खत्म। अगला, श्री सेठ झील राजस्थान के किस जिले में? अजमेर, अलवर, उदयपुर, सिरोही। कमेंट करना, बता देना, ठीक। अलवर के पास राजगढ़ किले के शीश महल में भित्ति चित्रण किस चित्रकार ने बनाए थे? ढालूराम, शिव कुमार, बलदेव, जमुना दास। क्लास के बाद इन सबके उत्तर देके आपको जानिए। राजस्थान के उस्ताद अली खान अलवर के किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? वीणा, रुद्र वीणा, सारंगी, सितार। कराया था ना मैंने। ऐसे अली खान ऐसे अलवर क्या बजाते थे? रुद्र वीणा, है ना। और तुम बता देना। राजस्थान में मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया था? मत्स्य में आपको पता है इस ये वाला क्षेत्र आता है अलवर। पांडुपुर मेला कहाँ लगता है? जयपुर, अजमेर, अलवर, पंडेर। कर लोगे। नीलकंठ के विषय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस स्थान को नौगजा जैन तीर्थ कहा जाता है।
यहाँ नृत्य मुद्रा में गणेश की प्रतिमा है। यहाँ एका की पहाड़ी पर ये प्राचीन शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ पर सैन मुद्रा में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है। खातर में आया है वो प्रश्न है, महमूद गजनवी ने अलवर जिले के किस व्यापार केंद्र को 1009 में लूटा था? नारायणपुरा, सांबर, नागौर और अजमेर। ये शायद मैंने बताया नहीं है, लिखा ये देखेगा। नारायणपुरा को महमूद गजनवी ने 1009 में लूटा था। सॉरी बताना भूल गया। फिर कह रहे हैं मूसी रानी की छतरी किस स्थान पर है? अलवर, बूंदी, टोंक और पाली। मैंने तो आपको सब बताया किसने निर्माण कराया था। अलवर के बाला के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय का निर्माण कराया था जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। बिल्कुल। निकुंभों की चतुर्भुज देवी की स्थापना की मूर्ति है। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनाया गया है। इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज। आप खुद चेक करके बता दो, टिप्पणी मत। तांबे की खाने कुशलगढ़, सोनपरी, भगत का बांस किस जिले में स्थित है? अलवर, भीलवाड़ा, कोटा, झुंझुनू। अंजुम खालिद उल इस्लाम की स्थापना किस रियासत में हुई थी? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ध्यान रखना, उदयनाथ पर्वत कहाँ पे है? उदयपुर में नहीं है, अलवर में है। जयपुर, अजमेर, अलवर और सीकर। राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भर्तृहरि की तपोभूमि कहलाता है? जयपुर, बूंदी, कोटा, अलवर। कौन सा चित्रकार अलवर शैली से संबंधित नहीं है? बक्सराम, नंदराम, जमुनादास, नानकराम। राजस्थान का नंदकानन कहा जाता है? सांबर झील को, नक्की झील को, सिलीसेट झील को, राजसमंद झील को। मैंने कहा था ना, पूछा हुआ प्रश्न है। मांडव ऋषि की तपोल स्थली किसे कहा जाता है? जहां उन्होंने तप किया था? सीकर, जयपुर, अलवर और पाली। ये आए हुए क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनके आंसर जो है वो क्लास के बाद आपको रोज ऐसे क्वेश्चन जब क्लास होगी जब भी मिलेंगे, ताकि आपको ये तो पता चले कि मैं यदि क्लास देख रहा हूँ तो क्या मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ये जो मास्टर पढ़ा रहा है ये आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो उस चीज का भी आपको क्या होगा, अभ्यास होगा। किसी को लगता है कि मास्टर खुद आता है कि नहीं आता है, तो जब ये जिले खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको किसी दिन आकर के भले ही लाइव करवा दूंगा, जिसमें दूसरी तरफ आप होगी।